तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास है आज ये है Realme का C33 जो कि 10,000 के बजट का फ़ोन है। इसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था थोड़े दिन पहले। आज हम इसको सेटअप कर रहे हैं और आपको दिखाता हूँ सेटअप करना कैसे है। ये वैसे इसका बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है, पीला है तो मैंने भी पीला पहन रखा है। इसका सेटअप करते हैं और पूरी प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ, क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। वीडियो शुरू करते हैं सीधे। तो सबसे पहले ये फ़ोन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा काला, और पीछे की तरफ ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। हमको सेटअप करना तो हम इसको ऐसे इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे और बस आपको स्विच ऑन करना है इसको। देखते हैं। फिलहाल मैंने चार्ज वार्ज कुछ भी नहीं किया है, चार्ज है या नहीं है पता नहीं। इसका चार्जर वैसे 10 वाट का आया हुआ था, तो हम चाहें तो इसको लगा भी सकते हैं जब तक ये Realme दिखा रहा है हमें। तो लगा ही देते हैं, चार्ज होगा या नहीं होगा कुछ भरोसा नहीं है, नया आया हुआ है। तो सबसे पहला स्क्रीन हमारे सामने आया सिलेक्ट लैंग्वेज का। आपको यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। अब ये आपका इंडिया वाला भी आप ढूंढ सकते हैं। देखो इंग्लिश इंडिया यहाँ पर दिख रहा है, इंग्लिश यूके इसका डिफ़ॉल्ट था, हम इसको इंग्लिश इंडिया कर देते हैं और कंटिन्यू का बटन दबा करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही अगला ऑप्शन इन्होंने लीगल इन्फॉर्मेशन ला दी। सबसे पहला है Realme स्मार्टफोन यूज़र एग्रीमेंट। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, बाकी ये आपको जब तक आपने ये पढ़ करके और ये नहीं कर दिया, 1 घंटे पढ़ने में नहीं लगाने वाले, उनको पता है। तो इसको आपको यहाँ पर चेक मार्क करना पड़ेगा इस तरीके से। और फिर दूसरा यूज़र प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ये भी आपको चेक करना होगा, तभी ऑप्शन निकल कर आता है। अब ये आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म्स अबो, ये ऑलरेडी चेक हो जाता है। अगर आप इसको बंद करोगे तो देखो कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। बाकी दो जो है यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम, उसमें ऑप्शनल लिखा हुआ, ये दोनों को आप हटा सकते हो, बट ठीक है लगा ही देते हैं। क्या करना है हमें, कंटिन्यू का बटन दबा देते हैं। कंटिन्यू दबाते ही देखो आगे आता है वाईफाई। ये बोलता है भैया वाईफाई से कनेक्ट करो। ठीक है, तो अगर आपके पास वाईफाई नहीं है, आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट चालू करना, पुराने वाले का या दोस्त का वाईफाई का पासवर्ड मांग लेना 2 मिनट के लिए, हॉटस्पॉट का, उनके फ़ोन का हॉटस्पॉट चालू कर लेना, इसको कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने से क्या होगा, आप लॉगिन कर पाओगे। पासवर्ड हमने डाल दिया, कनेक्ट का बटन दबाएंगे और वेट करेंगे कि कनेक्ट हो जाए। और देखो कनेक्ट हो गया, काफ़ी तेज़ स्पीड मुझे वाईफाई की इसकी लगी है, तो एक चीज़ से तो मैं अच्छा हूँ। आगे करते हैं, नेक्स्ट का बटन दबाते हैं। नेक्स्ट का बटन दबाते ही अगला जो आएगा चेकिंग फॉर अपडेट्स। फ़ोन आया नहीं, एंड्रॉयड 12 के साथ आता है वैसे, और अपडेट पर लग गया है। तो बता दूं इसका जो प्रोसेसर है ये यूनिसॉक का टाइगर T612 प्रोसेसर है, जिसको स्नैपड्रैगन के 665 से आप कंपेयर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, 12 nm की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है और 5000 mAh की बैटरी है। तो फिलहाल चार्जिंग हम नहीं भी लगाते तो चल जाता था, क्योंकि ऑलमोस्ट 2500 mAh तो भरी हुई थी। तो जब तक ये चेकिंग फॉर अपडेट्स कर रहा है तब तक हम बड़बड़ कर रहे हैं। जैसे ही हो जाता है हम आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर एक बैक का बटन है, अगर वो दबा दूँ तो ये बैक चला जाएगा, स्किप हम कर सकते हैं, बट हम नहीं रुकेंगे, हम करेंगे पूरा सेटअप। तो जो अगला पार्ट है दोस्तों वो है कॉपी एप्स एंड डेटा। यू कैन चूज टू ट्रांसफर योर एप्स, फोटोज, कॉन्टैक्ट्स, गूगल अकाउंट एंड मोर। अगर आपको अपने पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में सारी चीज़ें कॉपी करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। आपको सिर्फ नेक्स्ट का बटन दबाना है, अपने पुराने फ़ोन को कनेक्ट करना है इस फ़ोन के साथ केबल के थ्रू, और नए फ़ोन को भी कनेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखो इंसर्ट केबल इनटू योर ओल्ड डिवाइस, पुरानी डिवाइस में डालो, और फिर जब डाल दोगे उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा और आप देखो केबल डजंट फिट बोल दिया, बाकी वो कनेक्ट होकर के हो जाता है। इसके लिए आपको एक Type-C to माइक्रो USB या माइक्रो USB to माइक्रो USB केबल की ज़रूरत पड़ेगी, ये याद रख लेना। फिलहाल मैं यहाँ पर ये सब नहीं करने वाला हूँ, मुझे पुराना डेटा नहीं चाहिए, और मैं करूँगा डोंट कॉपी का बटन प्रेस। करना कैसे वो आपको बता चुका हूँ मैं, इस तरीके से कॉपी करते हैं। मैं फिलहाल डोंट कॉपी कर रहा हूँ। आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो ऑप्शन आता है वो है चेकिंग इन्फो का, और पता नहीं किस चीज़ का इन्फो ये चेक कर रहे हैं, करने दो, अच्छी बात है। तो यहाँ पर आता है भाई साइन इन का ऑप्शन। अब आपके पास ईमेल आईडी हो तो डाल देना, और बिल्कुल ऑब्वियसली होगी आपके पास। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ फटाक से। ये डालने के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के लिए हमारे दूसरे वाले फ़ोन पर आ जाता है फट से मैसेज, तो ये देख लो ये आ गया। हम ये करेंगे, 44 आया है तो 44 हम दबा देंगे ऑथेंटिकेशन देने के बाद, और ये लॉगिन हो गया। तो अपने पुराने फ़ोन से आप इस तरीके से लॉगिन कर सकते हो, कोई इशू नहीं अगर आपने इस तरीके का ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, वरना आप पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हो। ये करने के बाद आप देख सकते हो आपको सिर्फ आई एग्री करना है। डोंट ऐड दिस अकाउंट नाउ करोगे तो फिर बाद में अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, वो हो जाता है। तो आप आई एग्री कर लो और आगे बढ़ जाओ। फिर थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है एंड्रॉयड फ़ोन्स की, कि ये थोड़ा सा आराम से काम करते हैं। सेटअप करने में आपको लगभग 5 से 6 मिनट लगने वाला है अगर आप शुरुआत से कर रहे हो। ये करने के बाद देखो बैकअप टू गूगल ड्राइव्स को आप बंद कर सकते हो अगर आप करना चाहो। फिर है यूज़ लोकेशन बंद कर सकते हो, अलाउ स्कैनिंग बंद कर सकते हो, सेंड यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा बंद कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप बंद कर सकते हो। जो चीज़ आप बंद नहीं कर सकते वो उन्होंने यहाँ पर दी नहीं है। एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। आगे कंटिन्यू सेटअप, कीप गोइंग टू गेट योर डिवाइस फुली सेटअप, आपको कंटिन्यू करना है। फिर प्रोसेसिंग चालू हो जाती है। अगला है एक्सेस योर असिस्टेंट विथ हे गूगल। आप चाहें तो हे गूगल अभी बना सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट दे सकते हैं। जब भी आपका फ़ोन उधर कहीं पड़ा रहेगा और आप बोलोगे हे गूगल, तो वो बोलेगा हाँ भैया बताओ। तो आई एग्री करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
स्किप भी कर सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम फिलहाल ज़रा दे ही देते हैं इसको, आई एग्री करते हैं। और फिर देखो अलाउ असिस्टेंट टू लॉक स्क्रीन, ये सारे प्रोसीजर इसको, ये सारे जो काम है इसको देने होंगे। अब आप अनलॉक मेथड चूज़ कर लो, आपको क्या अनलॉक करना, कैसे अनलॉक करना है, फिंगरप्रिंट से, फेस से या पासवर्ड से। फिंगरप्रिंट अगर हम करते हैं तो देखो फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न, फिंगरप्रिंट प्लस पिन और फिंगरप्रिंट प्लस पासवर्ड। तो हम पैटर्न वाला चूज़ करेंगे और यहाँ पर एक पैटर्न डाल देते हैं, ये सिंपल सा पैटर्न हमने डाल दिया। नेक्स्ट करेंगे, एक और बार कंफर्म करना होगा, ये हमने डाल दिया। आगे बढ़ेंगे, बोलेगा शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट। अब आपको लॉक स्क्रीन पर क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, नोटिफिकेशन के कंटेंट पूरा दिखना चाहिए या फिर नोटिफिकेशन ही नहीं दिखनी चाहिए, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। फिलहाल हमको कुछ परेशानी नहीं है, डन करेंगे। अब देखो ये बोलता है सेटअप योर फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। नो थैंक्स करके भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन फिंगरप्रिंट लगाना है तो आई एग्री करो। और यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उस पर इस तरीके से आप जो है बार बार अपनी उंगली रख करके इसको अपना फिंगरप्रिंट दे सकते हो। तो ये देखो सिर्फ एक ही बार में इन्होंने हमारी फिंगर्स जो है ले ली। अब फेस वगैरह नहीं देना है, कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अगली प्रोसीजर क्या है वो आपको दिखाते हैं हम, ये Realme UIS की। अब ये बोलता है गूगल पे भी सेटअप कर लो, ये एंड्रॉइड का काम है, आपको सारी एप्लीकेशन पहले ही सेटअप करने के लिए बोलता है। हम फिलहाल स्किप करेंगे और कोई कार्ड वार्ड नहीं लगाने, तो आपको आपका जो ATM कार्ड है वो दे करके गूगल पे सेटअप करना होता है। अब देखो एनीथिंग एल्स, अगर आपको जीमेल में कोई दूसरा ईमेल अकाउंट डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, वॉलपेपर चेंज करना है यहीं से तो कर सकते हो, पहले देख तो लो कौन सा आया उसके बाद करेंगे। और फिर रिव्यू एडिशनल ऐप्स, अगर दूसरी एप्लीकेशन का रिव्यू करना कर सकते हो। फिलहाल नो थैंक्स करके आपको आगे बढ़ जाना ताकि आपका फ़ोन जल्दी से जल्दी सेटअप हो जाए। अब ये ऑटो अपडेट ओवरनाइट आप चाहो तो बंद कर दो। ग्लांस फॉर रियलमी ग्लांस यानी कि वो लॉक स्क्रीन पर दिखता रहता है, वो करना है तो आप कर सकते हो। फिलहाल टर्न ऑफ करता हूँ मैं इसको। और पर्सनलाइज्ड सर्च अगर आपको करना है तो कर सकते हो, वरना बंद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और डन कर देना है। डन करते ही ये देखो वेलकम Realme UI इन्होंने कह दिया। गेट स्टार्टेड का बटन दबाएंगे और पता नहीं कितना समय और ही हमारा लेने वाले हैं। खैर हमारा फ़ोन जो है चालू हो चुका है, आप देख सकते हो, बढ़िया सा ये दिख रहा है। काफ़ी कुछ यहाँ पर गूगल का ही नज़र आ रहा है, ब्लोटवेयर वगैरह कम मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी हम अगर ऊपर से नीचे ड्रॉप डाउन करें विंडोज़ को तो यहाँ पर आपको ये फिनिश सेटिंग अप बोल रहा है, जो थोड़ी देर के लिए आप बोलता ही रहेगा। अभी आप देख रहे हो कि हमारा फ़ोन जो कैंसिल, बहुत सारे नोटिफिकेशन शुरुआत में आपको आते हैं, फ़ोन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन इनबिल्ट आई है, स्विगी यहाँ पर मिल गया है, रियलमी कनेक्ट पता नहीं क्या चीज़ है, कम्युनिटी का एप्लीकेशन है शायद, हे फन आपको मिल गया है, स्नैपचैट डला हुआ मिल गया है ऑलरेडी, शेयर चैट दिया है, स्पॉटिफाई दिया है इन्होंने, तो ऐसी कुछ मोज एप्लीकेशन दे दी, जोश एप्लीकेशन दे दी, कुछ एप्लीकेशन ब्लोटवेयर की तरह आई है। आप चाहो तो इनको इंस्टॉल कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और यहाँ से इंस्टॉल ही हो जाती हैं, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। और कुछ इस तरीके से UI ये दिखाई देता है। तो दोस्तों ये सेटअप करना मैंने आपको बता दिया है। 3 से 4 दिन के अंदर इसका जो है फुल रिव्यू अपलोड मैं करूंगा, जिसके अंदर मैं कैमरा कैसा चल रहा है, 50 MP कैमरा दे रखा, कैसा चल रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, इमेज क्वालिटी कैसी है, बैटरी कैसी चल रही है, परफॉर्मेंस कैसा है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब का बटन और घंटे का बटन ज़रूर दबा देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।